डियर स्टूडेंट्स, जी को अल्फ़ाबेट जी को कहीं पर जा और कहीं पर गा प्रोनंसिएशन किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज पहले बहुत ही वीक लैंग्वेज थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्ड नहीं थे। लेकिन इस आधुनिक युग में ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है। ऐसा क्यों? हमें ये मालूम है कि अंग्रेजियों का जो शासन था संसार के बहुत से देशों में था। तो जहाँ जहाँ ये गए और उस भाषा का शब्द इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, तो उस भाषा का जो शब्द अडॉप्ट करते गए, कहीं कोई ग्रीक शब्द ले लिया, कोई फ्रेंच ले लिया, कोई लैटिन ले लिया, कोई ऑस्ट्रेलियन, कोई कनाडा वाला ले लिया, इस तरह से उर्दू का ले लिया, कहीं फारसी का कहीं है। तो इस तरह से बहुत से शब्द इसमें जो है बाहरी देशों से हैं। तो इसका विस्तार बढ़ता गया। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसीलिए जो भी रूल्स बताए जाते हैं उसमें कोई भी 100% की गारंटी नहीं होती है, कोई भी नहीं ले सकता। 95% तो गारंटी रहती है, लेकिन 5% उसमें एक्सेप्शन बने रहते हैं, क्योंकि बहुत से रूल्स और बहुत से वर्ड इन्होंने दूसरी भाषा से लिए हुए हैं। वहाँ पर जैसे ग्रीक का है कोई वर्ड, तो वहाँ ग्रीक भाषा का जो वर्ड था जैसे वहाँ पर बोला जाता था उसी तरह से इन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। तो प्रोनंसिएशन में डिफरेंट आया। इसीलिए प्रोनंसिएशन में बहुत से डिफरेंट आते हैं कि लोग कह देते हैं कि हम लिखते हैं PUT पुट, BUT बट। ऐसा क्यों? जबकि इसमें भी UT है, इसमें भी UT है, तो इसको पुट क्यों पढ़ते हैं, इसको बट क्यों पढ़ते हैं? ऐसा इसलिए है कि जो है कोई में कोई इनमें से जो है इंग्लिश वर्ड प्योर नहीं है, किसी दूसरी लैंग्वेज का है, जो वहाँ पर जिस तरह से पढ़ा जाता था उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया और उसी तरह से इसको जो है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इसीलिए कहीं पर पुट और कहीं पर जब BUT को बट और PUT को पुट पढ़ा जाता है। अक्सर स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में बने रहते हैं। तो कन्फ्यूजन इसमें बिल्कुल एकदम दूर हो जाएगा, एकदम स्पष्ट है, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है आज जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। इसने अर्थात अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ पर शासन किया वहाँ का उस भाषा का इन्होंने शब्द को अपनाया जो इनको अच्छा लगा और अपनी भाषा में इसको सम्मिलित कर लिया। लेकिन जिस भाषा का इन्होंने अपनाया वो उसी तरह का प्रोनंसिएशन रखा। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से वर्ड बढ़ते चले गए, बहुत वर्ड हो गए। पहले बहुत ही कम इसमें वर्ड थे। तो ये देखते हैं आज इसमें जी का प्रोनंसिएशन। जी जो अल्फ़ाबेट है उसका कहीं पर जा और कहीं पर गा पढ़ते हैं, लेकिन एक्सेप्शन अपवाद भी हैं जो बाहर से लिए गए हुए वर्ड कुछ हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। जब जी के बाद में ई आए या आई आए या वाई आए तब इसका प्रोनंसिएशन जा होता है। एग्जाम्पल देखिए, स्टेज, जी के बाद में ई आया, जी के बाद में ई आया, तो इसका प्रोनंसिएशन क्या हो गया? जा, स्टेज। जिंजर, ये देखिए जी के बाद में ई आया, जिंजर। एज, जी के बाद में ई आया, जा उच्चारण हुआ। एंजल, जी के बाद में ई आया, जा प्रोनंसिएशन हुआ। जियोग्राफी, ज्योग्राफी, जी के बाद में ई आया, इसका प्रोनंसिएशन जा निकला। ह्यूज, इसका भी प्रोनंसिएशन जा निकला। तो इसमें देखा कि जी के बाद में अगर ई अल्फ़ाबेट आ रहा है तो इस जी का प्रोनंसिएशन क्या हो रहा है? जा हो रहा है। इसी तरह से
जी के बाद में अगर आई शब्द आए तब भी उसका प्रोनंसिएशन जा होता है। इंजन, जी आई, इंजन, जी आई अर्थात जा प्रोनंसिएशन निकला। जाइंट, जी आई, जाइंट। जिंजर, जाइंट का मतलब राक्षस, दैत्य, विशालकाय। जिंजर, अभी इसमें भी मैंने बताया था जी की जी ई आया था, इसमें जी आई भी है इसमें, तो जिंजर, फिर जा इसका प्रोनंसिएशन निकला। अब जी के बाद में अगर वाई आता है तब भी इसका प्रोनंसिएशन जा होता है, जैसे जिम, जी वाई, जिम। एनर्जी, जी वाई, एनर्जी, जा। बायोलॉजी, तो इस तरह से मैंने बताया ई, आई और वाई अगर जी के बाद में आते हैं तो इसका प्रोनंसिएशन जा होता है। इसके अलावा और कोई वावेल या अल्फ़ाबेट या कॉन्सोनेंट आता है इनको छोड़ करके तो उसका प्रोनंसिएशन गा होता है। जैसे गुड, गुड, गा निकला, जी डबल ओ डी, जी के बाद ओ आया है, गुड। ग्रेट, जी के बाद में आर आया है, ग्रेट, गा निकला। ईगल, जी के बाद में देखिए यहाँ पर यल आया, ईगल, जी का उच्चारण यहाँ पर गा निकला। सिंगल, इसी तरह से इसमें भी है। अब तो इसमें देखा कि जी के बाद में कोई दूसरा वावेल इनको छोड़ करके या कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इस तरह से प्रोनंसिएशन उसका गा निकलता है। फिर इसके बाद में अगर ये देखते हैं कि अगर जी वर्ड के आखिरी वाला अगर उसका अल्फ़ाबेट है तब भी इसका प्रोनंसिएशन गा होता है। जैसे सिंग, जी के बाद में कुछ नहीं लेगा, सिंग। डॉग, फ्रॉग, बैग, स्टैग, स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा। अगर इसमें ई लगा दें तो स्टेज बन जाता है, ये स्टेज ये लिखा हुआ है। तो स्टैग, बिग, तो इसमें देखा बाद में लगा हुआ है, सब में बाद में, तो इसका प्रोनंसिएशन क्या निकला, गा निकला। अब आ जाइए कि कहीं कहीं पर जो है डबल लिखे रहते हैं, जैसे सजेशन, ये लिखा है सजेशन, सजेस्ट या सजेशन, तो डबल जी फिर ई है तो डबल जी, तो यहाँ पर उसका उच्चारण उसी तरह से होगा जा के रूप में, सजेशन, तो डबल जी लिखा हुआ है तो इस तरह समझ गए ना। और अगर स्ट्रगल लिख गया, स्ट्रगल, इस तरह से स्ट्रगल, स्ट्रगल, अगर ये लिख गया तो डबल जी है, इसमें डबल जी है और जी के बाद में क्या है, यल है, तो इसका उच्चारण गा हो गया। वो नियम याद रखना है, स्ट्रगल। अब आते हैं अपवाद में। अपवाद ये है कि देखिए जी के बाद में आई आया, अभी मैंने बताया था इसका प्रोनंसिएशन जा होगा, जबकि इसका जिब होना चाहिए, जिब, जब क्योंकि जी आई है, लेकिन ये एक्सेप्शन में है, अर्थात ये वर्ड बाहर से लिए हुए हैं, ब्रिटिश भाषा के नहीं है, ये अन्य किसी भाषा से संबंधित हैं, जो अंग्रेज़ों ने ये शब्द लिए और जो वहाँ पर जैसे बोले जाते थे उसी तरह से इनका प्रोनंसिएशन कर दिया गया, तो इस तरह से ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। गिव, जी गा पढ़ा गया। गेट, जबकि जी ई के बाद में उसका प्रोनंसिएशन जा होता है तो यहाँ पर गा पढ़ा गया। गिफ्ट, गर्ल, तो इस तरह से कुछ इसमें अपवाद हैं। तो आज मैंने जो है जी का प्रोनंसिएशन जा और गा कहाँ कहाँ पर किया जाता है और कुछ अपवाद भी होते हैं, और ऐसा क्यों है, अपवाद क्यों है, इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा रहते हैं अपवाद, क्योंकि ये जो है ब्रिटिश भाषा के वर्ड ना हो करके, जबकि हमारे इंडिया में कौन सी ब्रिटिश भाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन आगे चलकर जब लिटरेचर आ जाता है तो उसमें कई जगह कहा जाता है अमेरिकन लिटरेचर है, कहीं भी जैसे बहुत से मैं शब्द बताऊंगा कि अमेरिका में उस वर्ड को दूसरी तरह से लिखा जाता है और यहाँ पर कुछ दूसरी तरह से लिखा जाता है, और हिंदी में जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, स्पेलिंग डिफरेंट हो जाती है, प्रोनंसिएशन मिलता जुलता होता है, लेकिन जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगली वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।